बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार जारी है। अखिलेश यादव के ल्यारी राज के जवाब में अब एसपी की भी ओर से पोस्टर लगाए गए हैं और उस पोस्टर में लिखा गया है कि ल्यारी का डर दिखाकर कब तक अपनी नाकामी छुपाओगे। एसपी नेता ने पोस्टर लगवाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से अब पोस्टर्स लगाए गए हैं। बता दें कि लखनऊ में एक बार फिर से पोस्टर वॉर का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले बीजेपी के नेता की ओर से पोस्टर लगाया गया था और उसमें अखिलेश यादव की तुलना ल्यारी राज से की गई थी और सीएम योगी को धुरंधर बताया गया था। इसी के जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं और लिखा है कि अपनी नाकामी आखिर कब तक छुपाओगे। तो यूपी में इन दिनों पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। बीजेपी एसपी के बीच पोस्टर वॉर के जरिए एक दूसरे पर हमला लगातार जारी है। बीजेपी के जवाब में अब लखनऊ में ल्यारी धुरंधर वाले होर्डिंग का एसपी की ओर से जवाब दिया गया है। देर रात सड़कों के किनारे कई जगहों पर होर्डिंग लगाकर सवाल पूछे गए हैं। इसमें पूछा है कि ल्यारी का डर दिखाकर यूपी में अपनी नाकामी आखिर कब तक छुपाओगे। ये होर्डिंग एसपी नेता मोहम्मद इखलाक की ओर से लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए कई सवाल पूछे गए हैं। वहीं इससे पहले 7 अप्रैल को भी लखनऊ सहित 10 जिलों में बीजेपी की तरफ से होर्डिंग्स लगाई गई थी। इनमें पूछा गया था कि आपको क्या चाहिए, ल्यारी राज या फिर धुरंधर सीएम। तो 2 तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पहली तस्वीर जहां एसपी नेता की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में सवाल किया गया है कि आखिर ल्यारी राज का डर दिखाकर कब तक अपनी नाकामियों को छुपाओगे। और दूसरी तस्वीर बीते दिन की तस्वीर है, जब राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीजेपी की ओर से ये पोस्टर्स लगाए गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए निखिल जुड़ चुके हैं। निखिल, पोस्टर वॉर का सिलसिला एक तरीके से कहा जाए तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से अब शुरू हो गया है। तुलना हो रही है अखिलेश यादव के सरकार के समय की और अब सीएम योगी के समय में जो कुछ भी यहां पर कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे। आज भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इखलाक की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें जो कल पोस्टर लगाए गए थे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, उसका जवाब दिया गया है। इसके साथ ही सवाल खड़ा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर और उसके साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं उस पर। जब भी चुनाव नज़दीक आता है इस तरह के पोस्टर वार शुरू होते हैं और एक तरफ सत्ता दल की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगाए जाते हैं। उसका जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से, सपा अगर पोस्टर लगाती है उसका जवाब भाजपा की तरफ से। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है, 5 राज्यों के चुनाव घोषित होने के बाद और उनकी प्रक्रिया अब शुरू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। लगभग 1 साल का जो है वो समय चुनाव में बचा हुआ है, लिहाजा सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस दौरान इस तरह के पोस्टर, इस तरह की चिट्ठियां या पत्र जो लिखे जा रहे हैं या जो तमाम तरह की होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं, इनका असर चुनाव में होता है। राजनीतिक दलों को मालूम है कि इसकी शुरुआत कम से कम चुनाव से 1 साल पहले शुरू हो जाती है और वो तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई देने लगी हैं। यही वजह का आपने देखिए, कल बहुत सारी बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए गए उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में। आज लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टरों के जरिए राजनेता यानी जो कार्यकर्ता है, एक तरफ वो अपने राजनीतिक दल में अपनी पहचान बनाते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हैं या सत्ता पक्ष के ऊपर निशाना साधते हैं। तो इसे एक शुरुआती जो है चुनावी तैयारी के कैंपेन की आप जो है वो दिशा में देख सकते हैं और उसका असर भी कई जगह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निखिल, चूंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं और समय समय पर चुनाव का रंग भी देखने को मिलता है। इससे पहले कई बार हमने देखा कि अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया तो बीजेपी की ओर से पलटवार किया जाता है और अब तो चुनाव की जब सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जमीनी स्तर पर तैयारी तेज हो चुकी है, तो अब नेता भी मुद्दों को भुनाने में लगे हुए हैं। देखिए, एक बात सबको ये समझ में आ रही है राजनीतिक दलों को कि चुनाव की तैयारी बहुत अब ग्राउंड स्तर से करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव का मानक सेट किया है उस मानक तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि बूथ के कार्यकर्ता से लेकर शहर में बैठे हुए या हर कार्यकर्ता तक पहुंचा जाए। और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी ये चुनाव जो है इसी तरह का दिखाई पड़ रहा है। पहले माहौल पर चुनाव होते थे, किसी राजनीतिक दल का माहौल बन जाता था तो उस तरफ सरकार बन जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बूथ के एक एक मतदाता तक पहुंचकर जिस तरह का सिनेरियो सेट किया है, सभी राजनीतिक दलों को इसी का पालन करना पड़ेगा। जो बूथ के मतदाता तक नहीं पहुंचेगा राजनीतिक दल, ये सोचेगा कि किसी पोस्टर लगा देने से, माहौल बना देने से या इस तरह के स्लोगन सेट कर देने से जो है वो
उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा सकता है, तो ये बहुत मुश्किल है या कहें असंभव है। तो अब राजनीतिक दलों को ये बात पता है, इस तरह के पोस्टर से चुनावी कैंपेन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये ज़रूर है कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश आता है और कार्यकर्ता जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो दिशा निर्देश हैं, जो कैंपेनिंग का तरीका उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह के पोस्टरों को बस एक जोश भरने का तरीका मान सकते हैं आप कार्यकर्ताओं में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।